नमस्कार, देवभूमि IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के भूगोल की सीरीज में आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड के जलप्रपात, वाटरफॉल और उत्तराखंड के कुंड में गर्म और ठंडे दोनों डिस्ट्रिक्ट वाइज ये टॉपिक आपके सामने आ रहा है। सबसे पहले टॉपिक है उत्तराखंड के जलप्रपात। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन है और एक किसी बुक में कंप्लीट मैटर नहीं उपलब्ध है, इसलिए ये प्रयास किया गया है कि सारे जलप्रपात जितने भी हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके सामने रख दिए जाएं। तो चलिए चलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। सबसे पहले यहाँ पर देहरादून, चमोली, जहाँ जलप्रपातों की संख्या ज़्यादा देगी वो देहरादून और पिथौरागढ़, नैनीताल, उत्तरकाशी और पौड़ी, ये जलप्रपात सामने हैं। तो हम एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले देहरादून के जलप्रपात, और देहरादून के जलप्रपात यहाँ पर बड़ी सी लिस्ट एक दिखाई दे रही है, तो हम थोड़ा सा इससे साइज बढ़ा के सामने रखते हैं देहरादून के जलप्रपातों के। सबसे पहले है देहरादून सहस्त्रधारा जलप्रपात। बहुत सारी जलधाराएं यहाँ पर एक हुआ करती थी, इसलिए सहस्त्र यानी 100 धाराओं का क्षेत्र था ये कभी। और इसके बारे में ये भी कहावत है कि यहाँ का जल गंधक युक्त है, अगर इसमें नहाने से या स्नान करने से बहुत सारे त्वचा संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। गंधक युक्त कुंड सहस्त्रधारा। दूसरा है टाइगर फॉल, ये चक्रौता क्षेत्र है देहरादून का। पट्टा जलप्रपात ऋषिकेश में। लखवाड़ी बांध प्रोजेक्ट भी यमुना नदी पर। नेक्स्ट है हिमशैल जलप्रपात। नेक्स्ट है मैसी जलप्रपात। मैसी ये भी चक्रौता क्षेत्र का होगा। नीरगढ़, हार्डी जलप्रपात चक्रौता का। भट्टा फॉल मसूरी का। नेक्स्ट नाम है झरी पानी। मोईगाड़ वाटरफॉल। कुछ नए नाम जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, वर्तमान में पर्यटन के लिए और ज़्यादा सुर्खियों में चल रहे हैं, इसलिए सारे जलप्रपातों का क्लियर होना जरूरी है। अच्छा, मोईगाड़ शिखर जलप्रपात, किमोना, फूल चट्टी ऋषिकेश के पास, और गरुड़ चट्टी भी ऋषिकेश के पास है। अधिकांश जलप्रपात या तो चक्रौता में या ऋषिकेश के पास या मसूरी के पास है जलप्रपात। ये थे देहरादून के जलप्रपातों की लिस्ट। अच्छा, इसी कड़ी में अन्य जिलों के जलप्रपात। चमोली में वसुधारा या वसुंधरा जलप्रपात सरस्वती नदी पर, ये है माड़ागांव के पास। ऐसे ही दूसरा है जोगी जलप्रपात, जो आजकल विगत 1-2 सालों में सुर्खियों में चल रहा है। टिहरी का कैंपटी फॉल वैसे मसूरी के पास है, लेकिन है डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से टिहरी का जलप्रपात। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात का भी नाम अगर आए वो तो कैंपटी फॉल ही होगा। ये टिहरी में, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से टिहरी में पड़ता है। अच्छा, चलिए पिथौरागढ़ के जलप्रपातों की लिस्ट देखते हैं। तो चूंकि बहुत सारे एक साथ हैं, फिर से हम साइज बढ़ाएंगे इसका। पिथौरागढ़ के जलप्रपातों की लिस्ट चाहिए। मुनस्यारी वाटरफॉल मुनस्यारी में। विर्थी, हरकोट, बहुत सारे ऐसे जलप्रपात हैं जो किसी नदी के नाम पर या किसी क्षेत्र विशेष के नाम पर है। धारचूला का किमसैन वाटरफॉल। नेक्स्ट है राथी, गराऊं बेरीनाग का पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है वेलछड़ा जलप्रपात, नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ। मतकोट में ही है। महादेव जलप्रपात, कांडा किरौली। नेक्स्ट नाम है भुरमुनी वाटरफॉल। तिंथा और जोरुथा, अधिकांश या तो मसूरी के पास है या धारचूला से लगे हुए बॉर्डर के पास। और जलप्रपात तुनखोला और चिनेश्वर वाटरफॉल बेरीनाग में। ये थे पिथौरागढ़ के बहुत सारे जलप्रपात। चलिए पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली और टिहरी कवर करने के बाद नैनीताल, उत्तरकाशी और ये पौड़ी के जलप्रपातों की लिस्ट सामने दिखाई दे रही होगी आपके। तो एक एक करके कवर करते हैं। नैनीताल के भालूगाड़ जलप्रपात, कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगा हुआ। वुडलैंड वाटरफॉल, ढोकानी या ढोकनी जलप्रपात, नवी जलप्रपात और बाराती रो जलप्रपात।
ये हैं नैनीताल के जलप्रपातों की लिस्ट। उत्तरकाशी, खेड़ी जलप्रपात और खराड़ी जलप्रपात। कहीं खेड़ी को खराड़ी भी लिखता है, वैसे ये अलग अलग है। पौड़ी, गरुड़ चट्टी, गौरी चीर, चूनाधार और रामपुर जलप्रपात। यह है कंप्लीट उत्तराखंड के जलप्रपातों की एक लिस्ट। तो अधिकांश जलप्रपात इसमें कवर हो चुके हैं। ये देखिए, एक साथ जलप्रपातों की लिस्ट जब आपने देखी तो ये उत्तराखंड के जलप्रपातों की लिस्ट थी। इसी कड़ी में हमने एक और टॉपिक कवर कराना है जिसको लेकर भी काफ़ी डाउट्स हैं, जैसे वो है कुंड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है कुंड। कुंड मतलब तालाब और कुंड में एक तकनीकी अंतर है, क्योंकि बहुत सारे तालाब हैं उत्तराखंड के, ताल या झीलें, और ये अलग से टॉपिक होगा हमारा। लेकिन कुंड में गर्म और ठंडे, यानी तप्त कुंड और ठंडे कुंड। एक तो प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन गर्म कुंड नहीं है, कभी पूछता है कि इनमें से कौन ठंडा कुंड नहीं है, कभी पूछेगा कि पिथौरागढ़ के इनमें से कौन कुंड नहीं है। तो इसी सीरीज में हम चलते हैं। सबसे पहले गर्म कुंड और डिस्ट्रिक्ट एक साथ। सबसे पहले गर्म कुंड की लिस्ट आएगी, उनको यहीं पर कवर कर लेंगे हम, और तप्त कुंड भी जिसे हम कहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से हैं वो सब आ रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले गौरी कुंड। गौरी कुंड जो कि रुद्रप्रयाग का है, वो गर्म जल का कुंड है, तप्त कुंड है। भौरी अमोला कुंड रुद्रप्रयाग का, ये भी तप्त कुंड है, गर्म कुंड है। सूर्य कुंड उत्तरकाशी का गर्म कुंड है। गंगानी कुंड, ये भी गंधक युक्त कुंड माना जाता है, ये भी उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट है तप्त कुंड ही नाम है, ठीक ही हो गया, चमोली का। सलधार कुंड चमोली का, और भाप कुंड चमोली का। तो ये थे उत्तराखंड के गर्म या तप्त कुंड। इसी नाम से ठंडे कुंड भी हैं, जैसे सूर्य कुंड ठंडा होगा तो पिथौरागढ़ का होगा, गौरी कुंड ठंडा होगा तो चमोली का होगा। इस टाइप के कन्फ्यूजन है, वो कवर करने के लिए हम लोग इस लिस्ट को लाए हैं। तो ये सब गर्म कुंड की लिस्ट थी। अब इसी सीरीज में हम जा रहे हैं उत्तराखंड के ठंडे कुंडों की लिस्ट, वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज। ये है उत्तराखंड के ठंडे कुंडों की लिस्ट। तो इसमें भी देखिए एक एक करके। सूर्य कुंड पिथौरागढ़ का, इससे पहले हमने सूर्य कुंड उत्तरकाशी का पढ़ा था, गंगोत्री के पास यमुना नदी के किनारे, लेकिन ये ठंडा कुंड है, याद रखिएगा। दूसरा है नंदा कुंड। नंदा कुंड पिथौरागढ़ का ठंडा कुंड। पार्वती कुंड पिथौरागढ़ का, ये पिथौरागढ़ के तीनों तीन कुंड। ऐसे चूंकि नंदा कुंड पिथौरागढ़ का है तो नंद कुंड बागेश्वर का है, ठंडा कुंड। और देवी कुंड बागेश्वर का है। तो बागेश्वर के दो कुंड और मिल गए हमें, 3 पिथौरागढ़ के, 2 बागेश्वर के। इसी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं हम। चमोली में ऋषि कुंड, क्योंकि चमोली में सप्त कुंड नाम से भी हैं, बहुत सारे कुंड होंगे वहाँ पर। नाग कुंड, ये सप्त कुंडों के पार्ट हैं, ऋषि कुंड, नाग कुंड। पिथौरागढ़ का मधकोट कुंड, बैरास कुंड, रावण की तपस्थली भी कहा जाता है इसे, बैरास कुंड को, चमोली में है। थमरी कुंड पिथौरागढ़ का। बराह कुंड चमोली का। देवकुंड उत्तरकाशी का। देवकुंड, नंदी कुंड चमोली का। ताराकुंड पौड़ी गढ़वाल का। और मणिकर्णिका कुंड रुद्रप्रयाग का। रुधिर कुंड रुद्रप्रयाग का। डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट यहाँ पर रखी हुई है, जो उसके हिसाब से और कुछ कुंड दिखाई दे रहे हैं। मानुसी कुंड चमोली का, सप्त कुंड का पार्ट है ये भी। उदक कुंड रुद्रप्रयाग का। रेतस कुंड रुद्रप्रयाग का। ऐतिहासिक स्रोत भी मिले हैं इनके, उदक और रेतस कुंड के, चूँकि 2013 में केदारनाथ में जो त्रासदी हुई थी उसके बाद बहुत सारे ऐसे कुंड यहाँ से गायब भी हो गए थे, फिर से इनको मुख्य पृष्ठ पर लाया गया। वेदनी कुंड चमोली का। हेम कुंड और होम कुंड, 2 के 2 चमोली के ठंडे कुंड। अच्छा, इसके अलावा वेदनी कुंड आ गया है पहले ही। इसके अलावा जो नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो है सोम कुंड चमोली का और गौरी कुंड चमोली का। चूँकि एक गौरी कुंड रुद्रप्रयाग का था, वो गर्म था, और ये चमोली का ठंडा। ये थे उत्तराखंड की कुंडों की लिस्ट।
यानी गर्म और ठंडे कुंडों की जो लिस्ट हमारे पास थी उसको सामने रखा हुआ है। तो इससे आप आराम से सही तरीके से डिस्ट्रिक्ट वाइज गर्म और ठंडों की लिस्ट एक साथ होनी चाहिए। और फिर जितने भी थे उसके अलावा जलप्रपात की लिस्ट ये हमने देखी थी, डिस्ट्रिक्ट वाइज जलप्रपात। ये था आज का हमारा टॉपिक महत्वपूर्ण, और इसी सीरीज़ में हम लोग इस प्रकार के विशेष टॉपिक आगे को लाते रहेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।